नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम अलीगढ़ जनपद से जुड़ी विभिन्न खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में केरल में संघ के स्वयंसेवक की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने निकाला मार्च। केरल में 2 दिन पहले राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता संजीव की हत्या एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा कर दी गई थी। इस घटना के विरोध में हिंदू जागरण मंच के द्वारा समद रोड पर मंगलम कॉम्प्लेक्स से सेंटर पॉइंट तक मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व कर रहे प्रदेश मंत्री पुष्पेंद्र सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एसडीपीआई कोई राजनीतिक नहीं बल्कि पीएफआई की ही तरह एक आतंकवादी संगठन है और इस पर सिमी की तरह तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। केरल की वामपंथी सरकार इस तरह के संगठनों को समर्थन देकर संघ और अन्य हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं करवाती रहती है। भाग संयोजक तरुण आर्य ने कहा कि हिंदू अब जाग गया है और इस तरह की घटनाओं का जवाब इसी भाषा में दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ सत्ता की हनक, दूसरी तरफ वर्दी का रौब। भाजपाइयों के इशारे पर इलाका पुलिस के द्वारा लगातार सपा के कार्यकर्ता के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर सपा कार्यकर्ता के परिवार के द्वारा सपा के पूर्व विधायक के नेतृत्व में कप्तान से मदद की गुहार लगाई गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि भाजपा के ब्लॉक प्रमुख पद से ताल्लुक रखने वाले परिवार के लोगों के द्वारा उनके बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया है। साथ ही पुलिस भाजपाइयों के इशारे पर लगातार परिवार को परेशान करती नजर आ रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि भाजपा के कहर के कारण वह गांव से पलायन करने पर मजबूर है। यही कारण है कि आज सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह के नेतृत्व में कप्तान से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। ये मैं थाना विजयगढ़ की ज़बरदस्ती के बारे में आया यहाँ पर एसएसपी साहब के पास। गोकुलपुर एक गांव है थाना विजयगढ़ के अंदर। वहाँ पर ज़िला पंचायत अध्यक्ष जो है हमारी जो अभी चुनी गई हैं उनका भी गांव है। और एक लड़का वहाँ रहता है प्रदीप ठाकुर, जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। उसने ये कह दिया था कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट दूंगा। इसी को लेकर उसके खिलाफ एसओ ने 147, 148, 323, 356, 427 के तहत उसको 2 महीने से जेल में डाल रखा है और बेचारे की जमानत नहीं होने दे रही। पूरा परिवार परेशान है, पूरा परिवार गांव से पलायन करने की कगार पर है। वोट न देने के सिर्फ चक्कर में उनके फादर खड़े हुए हैं यशपाल सिंह साहब। इनको धमकी दी जा रही है, थाने से पुलिस पहुंचती है घर पे कि अभी छूट के आया नहीं आया, और ये कहती है पुलिस कि अगर छूट के जिस दिन भी आएगा उसी दिन हम दूसरा को उसको जेल भेजेंगे, ज़बरदस्ती जेल भेजेंगे। तुमको लोग रोक नहीं पाओगे, जब तक हमारी सरकार है हम उसको जेल भेजते रहेंगे प्रदीप ठाकुर को। तो मेरे जिला पंचायत अध्यक्षा जो चुनी गई हैं उन्हीं का गाँव है, उन्हीं के परिवार के लोग हैं, शौराज सिंह के परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के लोग भाई हैं, उनके सगे भाई हैं, उनके सगे भाई हैं जो इनके घर के। मेरा नाम यशपाल है, लड़का है मेरा प्रदीप। उसको जो ज़बरदस्ती खाम खाइया मैं इलेक्शन के चक्कर में मैं सपा को वोट दूंगा, मैं बीजेपी को नहीं दूंगा, मैं तो सपा का कार्यकर्ता हूँ। सो ज़बरदस्ती को गैंगस्टर लगा के सब धारा लगाए को बंद कर दो, 2 महीना दे जेल पर और निकलना ना देते और पुलिस रोज 30 दिन दरवाजे पे पहुँचते कि हम उठा के फिर बंद करेंगे। कौन लोग जिस तरीके का इसका आपको दबाव बनाया है, क्या है, कौन है वो? जे जिला अध्यक्ष हैं, कौन है जे शौराज सिंह, वही दवा बना रहे हैं साहब। सर वही रौंदे रोंदे रहे। फिलहाल कहाँ आए हैं और क्या कुछ आश्वासन मिला है? मुलाकात हो पाई है? ना कागज मुलाकात बना करने के लिए लाख तक प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस की कार्यशैलियों पर सवालिया निशान होते हैं। ऐसा है, एसओ को अपने कप्तान की सुननी चाहिए। चार्ज कप्तान देंगे, कोई नेता नहीं देगा, कोई एमएलए एमपी जिला अध्यक्ष नहीं देगा, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं देगा एसओ को चार्ज। विजयगढ़ को एसओ को सोचना चाहिए कि मैं अपने कप्तान की मानूं, जब कप्तान साहब की छवि खराब कर रहे हैं ये लोग। कप्तान साहब पे मुझे पूरा भरोसा है। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ
आप कप्तान साहब से पूछ लीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कप्तान साहब के नॉलेज में ये बात आएगी तो कप्तान साहब हमें इंसाफ देंगे 100%। लेकिन ये छोटे भैया जो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल द्वारा आकाश कोल को युवा प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसकी घोषणा करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र कोल ज्येष्ठ पुत्र आकाश कोल को व्यापार मंडल में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा रही है। वह अपने स्वर्गीय पिता की भांति ही व्यापारियों के मान सम्मान सुरक्षा के प्रति जागरूक रहकर व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। प्रदीप गंगा ने कहा कि व्यापार मंडल का संघर्ष व्यापारियों की समस्याओं के लिए निरंतर जारी है। प्रदेश और केंद्र सरकार से समय समय पर मांग पत्रों के माध्यम से व्यापारियों की मांगों को उठाया जा रहा है। काफी समस्याओं का निस्तारण भी हो चुका है, बाकी समस्याओं के लिए भी लड़ाई जारी है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन 21 दिसंबर 21 को मेरठ में आयोजित होगा, जिसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश के कई हजारों की तादाद में व्यापारी प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अधिवेशन की गूंज पूरे प्रदेश में एक नई अलग जगाने का कार्य करेगी। युवा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु भैया ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर सक्षम अधिकारी से निस्तारण कराना ही व्यापार मंडल का प्रमुख उद्देश्य है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय लोकेश कुमार अग्रवाल द्वारा आज युवा साथी मेरे परम मित्र स्वर्गीय राजेंद्र कोल के बड़े बेटे आकाश कोल को युवा का प्रांतीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर ये आज की पत्रकारिता बुलाई गई थी। इसके साथ ही मुझे कहना है कि व्यापार मंडल द्वारा निरंतर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है। व्यापारियों मंडल के द्वारा जो भी समस्या संज्ञान में आती है उसका निरंतर सक्षम अधिकारियों के साथ बैठकर उस समस्या को निराकरण करा रहे हैं। हमारा व्यापार मंडल तेज़ी से अलीगढ़ महानगर में नहीं, जिले की ग्रामीण अंचलों में भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, अपनी इकाइयां बना रहा है। हमारे प्रदेश का वार्षिक सम्मेलन 21 दिसंबर को मेरठ में संपन्न होने जा रहा है। इसमें हजारों की तादाद में व्यापारी पूरे प्रदेश से भाग लेगा और वह सम्मेलन प्रदेश में एक नई दिशा व्यापारियों को तय करने जा रहा है। उस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र प्रदेश सरकार को भी हम अल्टीमेटम देंगे कि व्यापारियों की जो भी समस्या निलंबित पड़ी हुई हैं उसका अति शीघ्र समाधान होना चाहिए, नहीं तो व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरने को भी तैयार रहेगा। क्या उम्मीद रखते हैं आकाश कोल जी को जिम्मेदारी रखी है? हमने जो आज आकाश कोल को जिम्मेदारी दी है बड़ी आशा के साथ दी है। वह एक युवा है और युवा होने के साथ वो व्यापार मंडल में भी रुचि रखता है। हमें उम्मीद है कि आकाश कोल के नेतृत्व में अलीगढ़ नहीं, आसपास के जिलों में भी व्यापार मंडल के युवा साथी को जोड़कर व्यापार मंडल को तेज़ी से चमकने का काम करेंगे और व्यापार मंडल में सक्रियता बनी रहेगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा जी और समस्त पदाधिकारियों जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं इस जिम्मेदारी को बड़ी निष्ठा ईमानदारी के साथ इसका वहन करूँगा और व्यापारी वर्ग के साथ हमारा व्यापार मंडल हर जगह कदम से कदम साथ खड़ा है। किसी भी जगह कोई व्यापारी को उत्पीड़न हो, उसका शोषण हो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी शासन के प्रशासन में विरोध क्यों ना जाना पड़े। व्यापारी की सही मांग हो और सही बात होगी तो उसके लिए हमारा व्यापार मंडल बिल्कुल सही खड़ा हुआ है, उसके साथ कदम से कदम खड़ा हुआ है। और मेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है तो उसका मैं बहुत अच्छे तरीके से और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाऊँगा अपने नाम को, पिताजी के नाम को, और व्यापार मंडल को नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश और पूरी उम्मीद है। और इसी के साथ सबको मैं धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जूनियर अंडर 19 स्टेट बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम गाजियाबाद में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में अलीगढ़ मंडल से चयनित खिलाड़ियों को जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष विवेक बंसल ने सभी खिलाड़ियों को
फूलमाला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि आप लोग इस देश का भविष्य हैं और इस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपने देश और जिले का नाम रोशन करें। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। इस अवसर पर उपस्थित कृष्ण कुमार खुसरोमारोव द्वारा खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया गया और प्रतियोगिता में किस तरह अच्छा खेलें इसके बारे में बताया गया। विकास चौहान कल सुबह खिलाड़ियों को साथ लेकर गाजियाबाद जाएंगे। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों की सूची कुछ इस प्रकार है। बालक सिंगल्स में देवांश गोविला, वेदांत शर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।